गुरुवार को लगभग 10 राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने पीएफआई के ठिकाने पर छापेमारी की है और 100 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान एनआईए ने पीएफआई के चेयरमैन OM सलाम, केरल राज्य प्रमुख CP मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव VP नजरुद्दीन और राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रोफेसर P कोया शामिल को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है, जिसे पीएफआई का गढ़ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की कार्रवाई पीएफ पर पहली बार की जा रही है। हिजाब मामले में विरोध प्रदर्शन और कई राज्यों में सीए और एनआरसी को लेकर हुए प्रदर्शनों में भी इस संगठन का नाम सामने आ चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई खुद को एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन बताता है। संगठन का कहना है कि वह पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाता है। इस संगठन की स्थापना साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत केरल के कालीकट से हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। मुस्लिम संगठन होने के नाते इनकी ज्यादातर गतिविधियां इसी समुदाय के आसपास होती है। यह संगठन वर्ष 2006 में तब सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। संगठन का दावा है कि वह देश के 23 से ज्यादा राज्यों में काम करता है। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिणी राज्यों में इस तरह के कई संगठन बने थे। इनमें राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पसारी के भी नाम थे। 2006 में इन तीनों संगठनों का विलय हो गया और उसे पीएफआई का नाम दे दिया गया। संगठन का कहना है कि वह देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है। पीएफआई का मुख्यालय पहले कोझिकोड में था, लेकिन बाद में उसे देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। OM सलाम पीएफआई के चेयरमैन है और EM अब्दुल रहमान वाइस चेयरमैन है। पीएफआई पर भड़काऊ नारेबाजी, हत्या से लेकर हिंसा फैलाने तक के आरोप लग चुके हैं। इसी साल मई में संगठन की एक रैली में एक बच्चे से भड़काऊ नारे लगवाए गए थे। इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। इस मामले में केरल पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी पुलिस से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। हालांकि पीएफआई का विवादों से पुराना नाता रहा है। पीएफआई ने केरल के चेलारी में एकता मार्च निकाला था। इस रैली में RSS की ड्रेस पहने युवकों को जंजीर से बंधा हुआ दिखाया गया था, जिस पर काफी विवाद मचा था। संगठन पर केरल में कई हिंदुवादी संगठनों के नेताओं की हत्या में शामिल होने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अलावा टेरर लिंक, दिल्ली UP में CAA NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन को फाइनेंस करने, हिजाब मुद्दे को सुलगाने और हाथरस कांड के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप भी लगता रहा है। 2017 में केरल पुलिस ने लव जिहाद के मामले सौंपे थे, जिसमें पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। वहीं 2016 में भी कर्नाटक में RSS नेता रुद्रेश की हत्या में भी पीएफआई का नाम आया था। 2016 में एनआईए ने केरल के कन्नूर से आतंकी संगठन IS से प्रभावित अल जरूर खलीफा ग्रुप का खुलासा किया था। इसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने और समुदाय को आपस में लड़ने के लिए बनाया गया था। बाद में एनआईए को जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर सदस्य पीएफआई से जुड़े थे। इससे पहले 2013 में एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के अनुसार पीएफआई SDPI के एक्टिविस्ट आपराधिक साजिश में शामिल है और उन्होंने अपने कैडर को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी थी। ये ट्रेनिंग कुन्नूर जिले में लगाए गए आतंकी कैंपों में दी गई है। 2012 में पीएफआई के टेरर लिंक सामने आने के बाद इस संगठन को बैन करने की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन केरल सरकार ने उसका समर्थन किया था।